आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को कल से लगाए जाएंगे टीके। म्युनिसिपल इंतजामिया ने की शहरियान से ताउन की अपील। बारिश से मुतासिर काश्तकारों की मदद के लिए शिवसेना ने शुरू किया हेल्प सेंटर। बहुजन मुक्ति पार्टी अपने दम पर लड़ेगी कारपोरेशन इलेक्शन। और 16 सितंबर को शहर में कौमी बैंकों का अहम इजलास। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कारपोरेशन की जानिब से कल 14 सितंबर से 18 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान की टीका अंदाज़ी मुहिम शुरू की जा रही है। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने शहरियान से टीका लगाने की अपील की है। म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर के 40 टीका मराकज़ पर कल से टीका अंदाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। भीमनगर, आरिफ कॉलोनी, हर्षनगर, जिंसी, बाईजीपुरा, नेहरू नगर, कटकर गेट, हरसूल, जूना बाजार, सादात नगर, कैसर कॉलोनी, शाह बाजार और गणेश कॉलोनी में 37 मराकज़ पर कोविशील्ड वैक्सीन के टीके दिए जाएंगे, जबकि क्रांति चौक, MIT और राजनगर हेल्थ सेंटर पर कोवैक्सीन टीके लगाए जाएंगे। इन मराकज़ पर सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक टीका अंदाजी जारी रहेगी। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने कहा कि कोरोना से हिफाजत के लिए टीका लगाना बेहद ज़रूरी है। टीके लेने के बाद इस मौजी वायरस से जान जाने का खतरा टल जाता है, इसलिए शहरियान टीका लगाने में उजलत करें। हालिया बारिश से मुतासरा काश्तकारों की मदद के लिए शिवसेना ने हेल्प सेंटर शुरू किया है। शिवसेना के MLC अंबादास दानवे ने इंश्योरेंस कंपनी को हिदायत की कि वो मुतासरा काश्तकारों की शिकायतें ऑनलाइन के बजाय शख्सी तौर पर हासिल करें। खरीफ का मौसम काश्तकारों की आमदनी का बड़ा जरिया होता है, लेकिन हालिया तूफानी बारिश और नदियों में आई जबरदस्त तूफानी की वजह से जिला भर में हजारों काश्तकारों की फसलें बर्बाद हो गई। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतासरा काश्तकारों के पंचनामे तैयार करने का हुक्म दिया था। SDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पंचनामे के लिए 150 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए। शिवसेना के जिला सदर नेज MLC अंबादास दानवे का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनी के इंतजामात नाकाफी हैं। काश्तकारों को ऑनलाइन दरखास्त देना काफी महंगा पड़ता है। जो शिकायतें मौसूल होंगी, इनके फौरी पंचनामे का नज़म जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रामनाथ भिंगारे ने बताया कि अब तक 40,000 काश्तकारों ने ऑनलाइन शिकायत दी, जिस पर 30,000 पंचनामे मुकम्मल हो चुके हैं। इस बारिश में मकई की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इधर शिवसेना ने मुतासरा काश्तकारों के लिए हेल्प सेंटर कायम किया। इस हेल्प सेंटर में मौसूला काश्तकारों की शिकायतें इंश्योरेंस कंपनी को सौंपी जाएगी। दानवे ने कहा कि शिवसेना मुतासरा काश्तकारों की हर मुमकिन मदद करेगी। इस मौके पर केतन काजे, प्रभाकर काळे, दिनेश मुथा, राजू वड़कर, सुभाष कानडे, सचिन वानी और हनुमंत भुंडवे वगैरह मौजूद थे। शेतकऱ्यांचं हातातोंडाशी आलेलं पीक निश्चित अतिवृष्टीनं त्याचं मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि मग शेतकरी आज इन्शुरन्स कंपन्यांकडे सुद्धा एक आशा लावून बसलेला आहे, एक अधिकार मागण्याचा प्रयत्न करतोय। SDFC कंपनीकडे या इन्शुरन्सचं काम असल्यामुळे आम्ही इन्शुरन्स कंपनीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी भेटलेलो आहे। मक्यासाठी जे जवळपास 1,70,000 शेतकऱ्यांचं मक्यासाठी इन्शुरन्स भरलेला आहे, त्यांना एक 25% प्रीमियम इन्शुरन्स कंपनीने आता मंजूर केला आहे। बाकी मग मूग असेल, उडीद असेल, याच्यासाठी सुद्धा इन्शुरन्सचे पंचनामे चालू आहेत। मी या ठिकाणी सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करेल की आपण लवकरात लवकर पंचनामे करा। जिथं कुठं या पंचनाम्यासाठी इन्शुरन्स कंपनीचे लोक पोहोचणार नाही, गावातल्या शिवसैनिकाकडे एक साधा अर्ज जरी दिला तरी तो आमच्या माध्यमातून आम्ही इन्शुरन्स कंपनीकडे हा अर्ज सादर करू आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी आम्ही काम करू। शहर व जिले की तरक्की में शिवसेना के किरदार को उजागर करने और हर घर के बुनियादी मसाइल से वाकफियत के लिए शिवसेना ने मेरा शहर मेरा ताउन नामी मुहिम शुरू की है।
पड़ेगांव में शिवसैनिकों ने इस मुहिम का आगाज किया। शिवसेना हाईकमान की हिदायत पर मकामी शिवसेना की जानिब से मेरा शहर मेरा ताउन के नाम से मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत शिव सैनिक हर वार्ड में शहर व जिले की तरक्की के लिए शिवसेना की जानिब से किए गए कामों को अवाम तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ घर घर जाकर हर फर्द से उसे दरपेश बुनियादी मसाइल मालूम करने के लिए एक फॉर्म भी पूरा करके लिया जाएगा। पड़ेगांव और मिटमिटा वार्ड में यह मुहिम शुरू की गई। शिवसेना के जिला नायब सदर अंबादास मस्के, हीरालाल वानी, सुभाष सेजवड़, राहुल यल्दी, प्रकाश द्विवेदी, विलास निकम वगैरह की सरपरस्ती में शिवसैनिक हर घर जाकर वहां के साकिनीन से रब्त कायम कर रहे हैं। शिवसेना के शाखा प्रमुख राहुल यल्दी ने एडीएन से बात करते हुए इस मुहिम की तफसीलात बताई। शिवसेना पक्ष माननीय उद्धव साहेब ठाकरे व पालकमंत्री आपले सुभाष देसाई साहेब व लाडके जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे साहेब यांनी आम्हाला एक संकल्पना दिली की आपण घरोघरी जाऊन जी काही सुविधा आपण शिवसेनेच्या मार्फत 30 वर्षापासून देत आहोत त्या सुविधेचं आपण घरोघरी माहिती द्यावी की आपण शिवसेना आपल्या या नागरिकासाठी या संभाजीनगरसाठी काय करत आहे। त्याच्यातला एक भाग पडेगाव मिटमिटा या भागामध्ये आपले माननीय आमदार संजय शिरसाट साहेब यांच्या निधीतून शिवसेनेने भरपूर काही कामं केले, त्याची माहिती आम्ही नागरिकांवर पोहोचतोय आणि नागरिकांच्या ज्या समस्या आहे, मूलभूत समस्या, त्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आम्हाला पक्षाने एक फॉर्म दिला। त्या फॉर्म आम्ही भरून घेतोय। जागोजागी आम्ही वाटप करत आहोत, ज्याच्यामध्ये शहरातील ज्या समस्या झालेल्या आहेत व ज्या नाही झालेल्या त्या जाणून आम्ही लोकांकडून लिहून घेतो, जेणेकरून वरच्या वरिष्ठांना ही कल्पना केली पाहिजे की कोणत्या एरियामध्ये काय झालं आणि काय नाही झाले। की आज जर प्रत्यक्ष जर बघायला गेलं तर आज पश्चिम भागामधून पश्चिम भागामधून संजयजी शिरसाट साहेब यांनी जे पडेगाव आणि मिटमिटामध्ये भरोभरीने घरोघर खूप चांगल्या पद्धतीने कामं केली आहे। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत तमाम मकामी खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन बहुजन मुक्ति पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। ये ऐलान आज पार्टी के ज़िले अजलास में रियासती सदर श्रीकांत ओहल ने किया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला इजलास में पार्टी के 9 मुंतखबा रियासती सदर श्रीकांत ओहल का इस्तकबाल किया गया। जिला इजलास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मकामी खुद मुख्तार इलेक्शन के ज़िमन में बहुजन मुक्ति पार्टी की तैयारी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इजलास का इफ्तिताह रियासती कारगुजार सदर प्रताप पाटिल ने किया। दीगर अहम शुरा में नंदू खोतकर, लखन चौहान, रंजना कस्साब, सखाराम मिसाड़, अनूप वाड़वे, संतोष साड़वे, कड़ूबा पवार, अली यार खान, जितेंद्र खिल्लारे, शफीक भाई, राहुल सोनोने, नंदू गरोटे, नंद किशोर मगरे, कुणाल रावत, प्रकाश पाखरे और अक्षय थोरात वगैरह मौजूद थे। जिला सदर नंदू खोतकर ने एडीएन से बात करते हुए इजलास की तफसीलात बताई। औरंगाबाद तालुक्यातील सर्व तालुक्याचे पदाधिकारी उपस्थित होते। येणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असतील, ग्रामपंचायत असेल, त्यामध्ये बहुजन मुक्ती पार्टी ही सर्व ताकदीनिशी येणारी निवडणूक लढणार आहे आणि त्या अनुषंगाने आज बहुजन मुक्ती पार्टीचा औरंगाबाद जिल्हा कार्यकर्ता मेळावा औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेला होता। महानगरपालिकेची पूर्वतयारी चांगल्या पद्धतीने झालेली आहे। आपण जवळजवळ सर्वच्या सर्व वार्ड चांगल्या ताकदीने लढणार आहोत आणि यासाठी बहुजन मुक्ती पार्टी सक्षमपणे मैदानामध्ये उतरणार आहे। 2 नौजवान शिवसैनिकों की अमानतदारी के बदौलत पड़ेगांव के कारपोरेटर सुभाष सेजोड़ को एटीएम की गड़बड़ी से निकले हुए 10,000 रुपये वापस मिल गए। इन नौजवानों ने ये रकम छावनी पुलिस के हवाले की थी। शिवसेना के कारपोरेटर सुभाष सेजवड़ एटीएम से रकम निकालने के लिए पड़ेगांव के एटीएम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कार्ड डालकर रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से एटीएम से रकम नहीं निकली। वो बगैर रकम लिए वहां से वापस आ गए। अपने कारकुन ज्ञानेश्वर और विलास को रकम निकालने के लिए उन्होंने एटीएम भेजा। ये दोनों जब एटीएम से रकम निकाल रहे थे तभी एटीएम से 10,000 रुपए बाहर आ गए। वो ये रकम देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने सुभाष सेजवड़ से अकाउंट में रकम की तफसीलात पूछी और 10,000 रुपए छावनी पुलिस थाने में जमा कर दिए। बाद में ये पता चला कि ये रकम सुभाष सेजवड़ की ही है जो उन्होंने पहले निकालने की कोशिश की थी। सुभाष सेजवड़ छावनी पुलिस थाना पहुंचे। पुलिस ने बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल की और इत्मीनान होने पर रकम सुभाष सेजवड़ के हवाले कर दी। पुलिस और इलाके में इन दोनों नौजवानों की अमानतदारी की सताइश की जा रही है। पडेगावचा नगरसेवक माझ्या वार्डामध्ये एटीएम कार्ड आहे, HDFCचं एटीएम कार्ड आहे। त्या एटीएम कार्डमधून मी वापस आलो
आणि मग नंतर माझे कार्यकर्ते, शिवसेनेचे कार्यकर्ते, की त्यांना ATM कार्ड दिलं, त्यांना सांगितलं की बाबा पैसे आणा काढून. तर ते गेले आणि त्यांना असं वाटलं की कार्ड टाकलं, कोड नंबर टाकला त्यांनी आणि त्याच्यातून 10,000 रुपये आले. त्यांना असं वाटलं की अगोदर एक वयोवृद्ध म्हातारा होता की त्या म्हाताऱ्याचे पैसे असतील, म्हणून त्यांना थोडंसं वाटलं. मग नंतर माझं कार्ड टाकलं, परत 1,000 रुपयेसुद्धा त्यांनी काढलं आणि नंतर त्यांनी इमानदारीने मला विचारलं की भाऊ तुमच्या कार्डला बॅलन्स किती होतं? मी म्हटलं 3,700 रुपये बॅलन्स. तर मग त्यांनी 1,000 रुपये काढले, की त्यांना माहीत नव्हतं की खरोखर हे माझे पैसे असतील. आणि त्यांनी छावणी पोलीस स्टेशन माननीय ढाके साहेब पोलीस निरीक्षक त्यांच्याकडे जमा केले. ज्ञानेश्वर आणि विलास दोघंजणं पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांनी सांगितले की पडेगाव येथील ATMमधून कुणाचे तरी पैसे ते शिल्लक राहिलेले आहेत, जे की आम्हाला मिळाले. ते पैसे ज्याचे आहेत त्या गरजूला देण्यात यावेत. त्यावरून आम्ही त्यांच्याकडून ते पैसे ठेवून घेतले व त्यांना सांगितले की आपण त्यांचा शोध घेऊया. तेवढ्यामध्ये ज्यांचे पैसे होते ते पोलीस स्टेशनला आले किंवा सदरची रक्कम ही आम्हाला नाही मिळाली, परंतु आमच्या ATMमधून तर ती विड्रॉल झालेली आहे. अशी झालेली मग त्याची खात्री केल्यानंतर ज्यांची रक्कम आहे त्यांना ती परत करण्यात आलेली आहे. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नमस्कार, मी मयंक पांडे. हॉटेल दावत फॅमिली रेस्टॉरंट व पांडे परिवारातर्फे सर्व शहरवासियांना गणेश उत्सवची हार्दिक शुभेच्छा. गणेश उत्सव हे सर्वांनी मोठ्या उत्साहाने व सरकारने दिलेल्या जेही नियमवाली आहेत ते पाळून हे सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करावा व सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सुरक्षित राहावा. परत एकदा सर्वांना गणेश उत्सवच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मैं नितिन अशोक यादव इस साल अध्यक्ष चुना गया हूँ छावनी गणेश महासंघ का. मैं सभी छावनी वासियों को गणेश महासंघ की तरफ से गणेश उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ. पृथ्वीराज पवार, सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद शहर. गेली 50-51 वर्ष मी सार्वजनिक गणेश उत्सवामध्ये सहभाग घेत आलेलो आहे. गणेश उत्सवानिमित्त सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मी संतोष कुमार किसनलाल बदसिले, स्वच्छता निरीक्षक छावणी परिषद औरंगाबाद. गणेशोत्सव काळामध्ये आता डेंग्यूचे ते कोरोनाचे पेशंट तर कमी झालेले आहे, तरी कोरोना हा गेलेला नाही आहे पूर्ण प्रकारे. तरी सर्वांनी सोशल डिस्टन्स ठेवून आणि कोरोनाचे जे डायरेक्शन दिलेले आहे गव्हर्नमेंटने त्याचं पालन करावे असे सर्वांना मी विनंती करतो छावणीवासियांना. आणि परत एकदा गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा पूर्ण छावणीच्या रहिवाशांना. गणेशोत्सवानिमित्त सर्व गणेश भक्तांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि यावर्षीचा गणेशोत्सव हा पाऊस पडल्यामुळे आनंदात झालेला आहे आणि करोनासुद्धा बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे. त्यामुळं गणरायाची आपल्यावर कृपा झाली हे आपलं भाग्य आहे. आणि आपण गणपती उत्सव हे चांगल्या पद्धतीने साजरे करावेत व समाजाभिमुख कार्यक्रम करावे अशी मी सर्व गणेश भक्तांना विनंती करतो. मी राजू भैरव, शिवसेना कार्यकर्ता, घाटीमध्ये झुमकाबागा केंद्र चालवतो, शिवभोजन केंद्र चालवतो. माझ्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे, शिवसेना पक्षातर्फे सर्व भाविकांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर्व भाविकांनी धर्मामध्ये आपली आपली काळजी घ्यावी व सर्व नियमाचे पालन करावे ही नम्र विनंती. पुन्हा एकदा सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी पडेगाव नगरसेवक सुभाष शेजवळ, शिवसेना नगरसेवक सुभाष शेजवळ, वार्ड क्रमांक 14. मी शहरातील वासियांना तसेच छावणी व पडेगाव मिटमिटा भावसिंगपुरा या विभागातील लोकांना गणेश उत्सवानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. व गणेश उत्सव साजरा करत असताना मास्क वगैरे अवश्य वापरा. शासनाचे जे नियम आहेत ते नियम पाळून उत्साह चांगल्या पद्धतीने साजरा करावा ही माझ्यातर्फे व माझ्या पक्षाच्या वतीने मी नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा.
गेली 10 वर्षापासून आम्ही इको फ्रेंडली गणेश हा नेहमीच साजरा करत असतो. यावर्षी आम्ही 31 फुटी नारळाच्या पानापासून पूर्णपणे पर्यावरणपूरक वस्तू वापरून, ज्यामध्ये लाकडी फळ्या आहेत, लाकडी पट्ट्या आहेत, कागदी द्रोण आहेत, कागदी वाट्या आहेत, या सर्व वापरून हा 31 फुटी गणपती साकारलेला आहे. आणि या गणेशापासून आम्ही लोकोपयोगी संदेश पण देत असतो. यावर्षी तिसरी लाट येऊ नये, कोरोनाचं संकट टळू दे, हीच आमची इच्छा आहे. आणि तीच आम्ही गणपतीच्या मूषक राजकडून त्याच्या हातात संदेश देऊन हा संदेश आम्ही सर्वांना देत आहोत. औरंगाबाद शहर हे पर्यटनासाठी प्रसिद्ध जागतिक असल्यामुळं इथं लोकांनी पर्यटनासाठी यावं अशी विनंती आम्ही या गणपती बाप्पामार्फत करत आहोत. गणपती यावर्षीचा 2021 सर्वांना कोरोनामुक्त होऊ दे, हीच आम्ही प्रार्थना करून गणपतीच्या चरणी विनंती करतो की सर्वांना सुखमय आरोग्य शांती दे. गणपती बाप्पाच्या सर्वांना शुभेच्छा. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद में कौमी बैंकों की एक अहम मीटिंग 16 सितंबर को ताज होटल में होगी। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर भागवत करार ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीटिंग में मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों और शहर में बड़ी सनतों के क़याम पर अहम फ़ैसले किए जाएंगे।
बैंकों की कौमी सतह की इस मीटिंग की तफसीलात बतलाते हुए डॉक्टर भागवत करार ने कहा कि मीटिंग में वजीर आजम जनधन योजना, वजीर आजम मुद्रा खर्च स्कीम और डिजिटल मनी ट्रांसफर पर तबादला ख्याल होगा। मरकजी हुकूमत ने DMIC प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। इस मंसूबे के तहत शहर में कौमी सतह की बड़ी सनतें कायम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी तरह मीटिंग में गरीबों और काश्तकारों को आसानी से कर्ज फराहमी के बारे में भी फैसले किए जाएंगे। इजलास में तमाम कौमी सतह के बैंकों के चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मरकजी वजारत बराए खजाना के सेक्रेटरी, पॉलिसी कमीशन के डायरेक्टर्स और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। मीटिंग में मकामी ताजिरों और बैंकरों से भी बात की जाएगी। 16 सितंबर को नेशनलाइज्ड बैंक के चेयरमैन यहाँ संभाजीनगर शहर में आने वाले हैं। उनके साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री के नाम से जो अलग अलग सुविधाएं 2016 से इस देश में चल रही है, जैसे कि जनधन योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल ट्रांसफर्स, उन्हीं साथ हॉकर्स के लिए अलग अलग लोन की योजना, इसका इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और अलग अलग सुविधा और गरीब लोगों को कैसे मिली इसके ऊपर डिस्कशन करके उसमें कुछ निष्कर्ष निकलने वाले हैं। और वो जनता के लिए ये मीटिंग संभाजीनगर शहर में होटल ताज में रखी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके साथ संभाजीनगर शहर में बड़े बड़े उद्योग कैसे आए ये MIC में, इसलिए भी हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैम को हम बताने वाले हैं कि इस मीटिंग से गरीब लोगों को अगर ये योजना मिल गई तो गरीबों को बैंक में से पैसा मिलेगा, युवकों को नए उद्योग चालू करने के लिए पैसा मिलकर उनके उद्योग चालू हो जाएंगे। और उसी के साथ किसानों को भी अभी जो डिस्कस होगा कि जो गरीब या रबी में जो लोन मिलना चाहिए क्रॉप लोन, वो अच्छी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लोन कैसा मिले इसके ऊपर डिस्कशन होंगे और कुछ सुविधा उनको देंगे। औरंगाबाद ज़िला मराठी पत्रकार संघ की जानिब से मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर भागवत करार का इस्तकबाल किया गया। मराठी पत्रकार संघ की जानिब से मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब में लोकमत के विकास राउत, न्यूज़ 18 लोकमत के सिद्धार्थ गिडाम, संघ के सदर विनोद काकड़े, सुधीर देशपांडे, दिव्य मराठी के सतीश वेराळकर, ADN न्यूज़ के अनवर अली, ओमा शिंदे, BJP के मीडिया इंचार्ज राम बुधवंत, फोटोग्राफर भीमाशंकर नावंदे और तमाम अखबारात व न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मौजूद थे। शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने वाले एक दोस्त को बेरहमी से कत्ल करने और दूसरे पर कातिलाना हमला करने वाले 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की ये वारदात कंचनवाड़ी में पेश आई थी। कांचनवाड़ी के साकिन 18 साला नौजवान महेश काकड़े अपने एक दोस्त राहुल के हमरा एक बिल्डिंग में शराब पीते बैठा हुआ था। इसी असना वहां इनके 2 दोस्त संदीप और विकास राहटवार पहुंचे। चारों ने मिलकर शराब पी। संदीप ने महेश से मजीद शराब लाने के लिए पैसे मांगे। इनकार करने पर इनमें झगड़ा हुआ। विकास और संदीप ने महेश के सर पर ईंट मारकर उसे जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि इसके दोस्त राहुल पर भी कातिलाना हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। वारदात की शिकायत मकतूल महेश के बाप दिगंबर काकड़े ने सतारा पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तहकीकात के दौरान कंचनवाड़ी से संदीप और विकास को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। गणेश उत्सव के चलते छावनी में मुताद्दी अमराज की रोकथाम और कुएं की सफाई का काम शुरू किया गया है। इसी तरह छावनी गणेश महासंघ की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी भी शुरू की गई। मौसम बरसात में शहर में मुताद्दी अमराज के खतरे के पेश नज़र छावनी कंटोनमेंट बोर्ड ने भी अपने इलाके में जरासीम कश अदवात के छिड़काव का काम शुरू किया। इसी तरह बोर्ड की निगरानी गणपति विसर्जन के लिए कुएं की सफाई का काम भी जारी है। छावनी के सफाई इंस्पेक्टर संतोष बंसीले की निगरानी में ये काम किए जा रहे हैं। इसी तरह छावनी गणेश महासंघ की जानिब से इलाके में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी की गई। महासंघ के अहदेदारों ने बोर्ड की जानिब से गणेश उत्सव और विसर्जन के सिलसिले में बोर्ड की जानिब से किए जा रहे कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। महासंघ के सदर नितिन यादव ने ADN से बात करते हुए छावनी में गणेश उत्सव के तहत किए जा रहे कामों की तफसील बतलाई। आता हा गणेश उत्सव जोरात चालू आहे छावनी परिसरमध्ये व तसेच सर्व मी असं सांगू इच्छितो की जसं आमच्या डेअरी आमची जे रोजंदाची साफसफाई चालू आहे, आता गणेश उत्सवामध्ये आमची विहिरीची पण स्वच्छता चालू आहे
परिसराची पण स्वच्छता चालू आहे. तसंच डेंगू पूर्ण शहरामध्ये आपलं चालू आहे, डेंगूचे पेशंट निघतात आहे. छावनी महासंघ की तरफ से हमारी पूरी टीम पूरी सब लोग यहाँ पर आए हैं इसलिए कि यहाँ गणपति विसर्जन होता है बॉडी पे. हमने सीएस साहब को लेटर दिए थे कि हमारे को बॉडी साफ़ करके दे दो, तो सीएस साहब ने तुरंत ही एक्शन लिए और यहाँ पर देखिए उन्होंने काम चालू कर दिए बॉडी का. और मैं सीएस साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी एक ही इस रिक्वेस्ट पे उन्होंने उनका काम जल्दी चालू किया है पूरे छावनी महासंघ की तरफ से, छावनी की ओर से. और हमारा धन्यवाद करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर साहब MM अज़हर भाई का, जो हर साल हमारी बॉडी को क्लीन करके देते हैं. और सीओ साहब का ख़ास तौर से आज हम सब मिलके यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को कल से लगाए जाएंगे टीके. म्युनिसिपल इंतजामिया ने की शहरियान से ताउन की अपील. बारिश से मुतासिर काश्तकारों की मदद के लिए शिवसेना ने शुरू किया हेल्प सेंटर. बहुजन मुक्ति पार्टी अपने दम पर लड़ेगी कारपोरेशन इलेक्शन. और 16 सितंबर को शहर में कौमी बैंकों का अहम इजलास. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.